अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम IEEE सिम्पोजियम के अंदर मौजूद हैं और जाफरी एंड एसोसिएट्स के तनवीर जाफरी साहब हमारे साथ हैं। आज इन्होंने यहाँ पे पेपर भी पढ़ा है, इनसे मालूम करते हैं कि इनके पेपर का क्या टॉपिक था। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। आज आपके पेपर का क्या टॉपिक था और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के लिए? जी वालेकुम सलाम। देखें, मेरा जो पेपर था वो फोकस कर रहा था इंडिजिनस रिसोर्सेज से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना। तो पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ऐसे पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइज़र एक मशीन है जो कि हाइड्रोजन बनाती है पानी से। वो कई पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड आउट है और इत्तफाकन ऐसे रिमोट एरियाज़ में है जहाँ के आपके पास लिक्विड हाइड्रोजन नहीं पहुँच सकते। जब हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट प्योर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो हवा में वेंट आउट हो जाती है। तो उसको कैप्चर करना, उसको टेस्ट कराना और उसको हमने मेडिकल गेट ट्रेस कराया। और ख़ास तौर पे इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ी जबकि दुनिया में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही। इंडिया के बहुत बुरा हाल था, बांग्लादेश का बुरा हाल था, हमारे नेबरिंग तमाम कंट्रीज़ का बुरा हाल था। हमने अपने आप को प्रिपेयर किया और इसके अंदर हमें ये पता था कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन की मशीन नहीं मिलेगी। तो फिर हमने अपने इंजीनियर से और टेक्नीशियन से ये काम कराया और सब ने जो है रमज़ान के दौरान ये चीज़ डिलीवर की। तो एक तो उनकी अप्रिसिएशन थी कि पब्लिकली उन लोगों को पता चले कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे और ड्यूरिंग कोविड और रमज़ान, और पाकिस्तान के लिए के तमाम ये इंजीनियर जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनकी अपनी इज्तिमाई मेहनत से ये चीज़ थी और मैं चाहता था कि ये पब्लिक फोरम में डिस्कस हो। अच्छा, ये जब आप बनाते हैं तो उसका अभी आजकल तो उस तरह से शॉर्टेज नहीं है, तो क्या आजकल भी उसका इस्तेमाल हो रहा है उस प्रोडक्ट? इसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो सकता है और NDMA की हमें इंस्ट्रक्शन थी कि इसको आप कोविड से सेपरेट कर दें और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आप इस ऑक्सीजन को सप्लाई करें और अपनी मशीनों का इस्तेमाल करें। तो वो जो एस्पेक्ट है वो इस वक्त पेंडिंग है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध या फेडरल गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव लेगी तो ये मशीनें मौजूद हैं और वी कैन डिलीवर इट। अच्छा, ये तो आप प्रैक्टिकल कर चुके हैं, इसका मतलब है तो ये अब एक पावर प्लांट का बाय प्रोडक्ट भी है, वो उसको सेल भी कर सकेंगे या ये सिर्फ ह्यूमैनिटी बेसिस पे ही प्रोवाइड किया? देखिए, अगर ये कमर्शियल एंटरप्राइज होती है तो उसको सेल किया जा सकता है। अगर ये गवर्नमेंट का है सेक्टर है तो ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी पे है कि वो सब्सिडाइज करे या नहीं करे, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वैसे ही 1/3 है जो कि मार्केट से। तो अगर जो कम से कम जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं वहाँ पे आप इसको फ्री में दे सकते हैं। तो ये इसमें रुकावट क्या है? अभी सिंध गवर्नमेंट को ये बात समझ ही नहीं आ रही या उधर एक सुर्ख फीते की रुकावट है या कहाँ मसला है? सिंध गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव थी ड्यूरिंग कोविड। हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने और डिस्ट्रिक्ट के DC के साथ काफ़ी हमारी कोऑर्डिनेशन थी, क्लोज कोऑर्डिनेशन थी। सिंध गवर्नमेंट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो हमारे साथ था, PCCR था, उसने इसको सर्टिफाई किया था, क्वालिटी को सर्टिफाई किया, तो वो मौजूद है। अब ये है क्योंकि प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई है तो ये फाइलें अब बैक बर्नर में चली गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ को पुश करना चाहिए कि ये इंडिजिनस सोर्सेस है, ये मौजूद है, इसको जितना चाहे अवेल कर लें और कॉस्ट ऑफ क्योर भी है और कॉस्ट ऑफ जो ट्रीटमेंट है पेशेंट्स की वो भी कम हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर।